Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, जूड बेलिंगम, डूसन व्लाहोविच, ब्राहिम डियाज और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं जूड बेलिंगम के बारे में बात करना चाहूँगा। रियल मैड्रिड आर प्लानिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स अपार्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम। अगर कल को जूड बेलिंगम हमारे हाथों से छूट जाता है, यानी कि क्या मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल उसको साइन करने में सक्षम हो जाती है, तो रियल मैड्रिड ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढेगी जूड बेलिंगम के लिए। दे विल डेफिनेटली साइन वन मोर मिडफील्डर एंड एक बहुत ही बड़ा चांस यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लुका मॉड्रिच को शायद से अगले साल रियल मैड्रिड में ना देखें, बिकॉज मैड्रिड उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही है एंड ही इज गोइंग टू बी 38 वेरी वेरी सून। तो मैड्रिड उसकी एज के हिसाब से चीजें प्लान आउट करना चाहती है। ऑल्दो लुका मॉड्रिच एक कॉन्ट्रैक्ट का हकदार है, लेकिन वी नेवर नो हाउ लुका मॉड्रिच माइट परफॉर्म नेक्स्ट ईयर एंड रियल मैड्रिड वांट लुका मॉड्रिच टू रिटायर एज अ रियल मैड्रिड लेजेंड और एंड हिज करियर एज अ रियल मैड्रिड लेजेंड। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे ख्याल से तो लुका मॉड्रिच विल लीव रियल मैड्रिड दिस समर, बिकॉज वो एक चीज होती है ना, हर सीजन बाय सीजन हम मैड्रिड फैंस को दुख मिलता ही मिलता है, कोई हमारा लेजेंड हमको छोड़ के जाता ही जाता है। तो आई थिंक कि 2023 में आपको शायद से लुका मॉड्रिच जाते हुए दिखेंगे एंड लुका मॉड्रिच का कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड ऑन टोनी क्रूज सिचुएशन, ऑन जूड बेलिंगम सिचुएशन। तो अगर फॉर एग्जांपल टोनी क्रूज रिटायर कर जाते हैं व्हेन ही मेक्स हिज डिसीजन ऑफ रिटायरिंग, अभी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी चीजें बोली है, उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस टोनी क्रूज रिटायर करने का सोच जाते हैं और भले जूड बेलिंगम आ जाते हैं, तो लुका मॉड्रिच को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन आपको लुका मॉड्रिच के लिए नहीं रखनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम एटलीस्ट। मतलब ऐसा तो मैं मानता हूं, बट आपका कोई ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है इसमें। लेकिन आपको उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस। मतलब आई गेट इट कि लुका मॉड्रिच का गेम टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा क्या शायद से काफ़ी कम हो जाएगा अगर जूड बेलिंगम कल को आ जाते हैं तो। बट तो भी आई फील दैट इफ ही वांट्स टू स्टे एट रियल मैड्रिड, यू शुड गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही स्टिल कैन टर्न द सिचुएशंस ऑल बाय हिमसेल्फ। हमने पिछले साल चैंपियंस लीग में भी देखा था, हमने ये साल ला लीगा में भी देख रहे हैं कि कैसे लुका मॉड्रिच बहुत ज़्यादा क्रूशल पड़ जाते हैं रियल मैड्रिड के लिए और रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के लिए। तो एक बहुत ही बड़े पीस हैं ऑफ द पजल जिसको हम हटाने वाले हैं अगले साल। तो असली ट्रांजिशन की शुरुआत जो मैं कहूँगा वो शायद से क्रूस और मॉड्रिच को रिप्लेस करने में आपकी निकल सकती है, वहाँ पर आपकी असली ट्रांजिशन हो जाएगी। बिकॉज रियल मैड्रिड हैव ऑलवेज प्लेड द वे क्रूस एंड मॉड्रिच वांटेड टू। उनके रिदम के हिसाब से रियल मैड्रिड ने हमेशा से एडजस्ट करा है। रियल मैड्रिड का कोई सर्टेन सेट ऑफ प्ले नहीं है एंड आई थिंक इट इज़ फेयर। मैनेजर डिसाइड करता है अपने प्लेयर्स को टू सेट द रिदम ऑफ द गेम, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर इन माई ओपिनियन। लेकिन कमिंग बैक टू द न्यूज़, क्रूज ने अपने कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में ये कहा है दैट इट रियली वोंट टेक मी मच टाइम टू मेक अ डिसीजन। मैं बहुत ही जल्दी अपना डिसीजन सुनाने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने वो डिसीजन नहीं बनाया है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई नेक्स्ट सीजन्स गेम टाइम जो मुझे दिया जाएगा बाय रियल मैड्रिड। अगर वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है मेरे लिए तो मैं एक्सटेंड कर जाऊंगा 1-2 साल के लिए। लेकिन अगर वो काफ़ी नहीं होता है देन आई विल डिसाइड टू रिटायर बिकॉज आई वांट टू रिटायर एट रियल मैड्रिड। ये टोनी क्रूज ने काफ़ी बार इस बात का ज़हन किया है। अपनी पॉडकास्ट में भी उसने काफ़ी बार ये मेंशन ज़रूर करा है दैट ही वांट्स टू रिटायर एट रियल मैड्रिड। तो यही देखने वाली बात होगी कि क्या क्रूज रिटायर करेंगे या क्या क्रूज एक्सटेंड करेंगे। ऑल्दो इन माई ओपिनियन आई फील कि लुका मॉड्रिच जाएंगे बिकॉज क्रूज एक्सटेंड कर जाएंगे और यहाँ पर रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम को भी लाना चाहती है। तो अगर आपको देखना होगा कि लुका मॉड्रिच कब छोड़ेंगे रियल मैड्रिड को, ट्रस्ट मी इट विल बी आफ्टर द समर ट्रांसफर विंडो एंड्स। आई थिंक उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा रियल मैड्रिड के साथ एंड he'll end it with Real Madrid. That's what I feel. Considering Jude Bellingham joins Real Madrid, अगर Jude Bellingham नहीं आता है, you are lucky to see Luka Modric for one more year at Real Madrid. And trust me, there is a side of me that does not want Jude Bellingham. 150 million Jude Bellingham में खर्च करना I think is too much. Although he's a great player for sure, लीडर है, उसके बाद बोरुसिया डॉर्टमुंड का टॉप गोल स्कोरर है, 10 गोल्स उसने मार दिए हैं। रियल मैड्रिड अगर आगे जाके 4-2-3-1 में सेट होना चाहती है तो जूड बेलिंगम इज योर गो टू मैन। लेकिन फॉर सम रीज़न यार, मतलब मेरा एक इमोशनल कनेक्शन लुका मॉड्रिच से ज़्यादा है बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। बारसा फैंस के लिए जावी, इनिएस्टा, रैकिटिच होते हैं। रियल मैड्रिड फैंस के लिए क्रूस, मॉड्रिच, कैसमीरो में से कोई एक होंगे। तो यहाँ पर मेरे लिए मॉड्रिच है। मैं टाइम एंड टाइम अगेन आपको बता भी चुका हूँ, तो मेरा तो एक इमोशनल कनेक्शन है। मैं तो टूट के रह जाऊँगा यार। वो जो 17-18 साइड थी उसमें 3 लीडर थे मेरे ख्याल से, रैमोस, रोनाल्डो, लुका मॉड्रिच एंड द फाइनल पीस विल गो। तो बहुत ज़रा बुरा लगेगा बट चलो ठीक है यार, फुटबॉल इट्स पार्ट एंड पार्सल। मतलब आपकी यंग लॉन्डे जब बड़े हो जाते हैं तो आपको उनको खिलाना पड़ता है और जो ओल्ड होते हैं दे हैव टू रिटायर और दे हैव टू लीव द क्लब। तो आई थिंक इट इज़ टाइम प्रोबेबली एंड आई शुड जस्ट अंडरस्टैंड। हम मैड्रिड फैंस का पता है क्या था, ऑल ऑफ अस ऑलवेज थॉट दैट कैसमीरो एंड वरान वोंट लीव रियल मैड्रिड बट दे एंडेड अप डूइंग सो।
ऑल्दो उनको यहाँ पे कुछ गलती वलती मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने ये सोचा था कि यार आगे जाके अगर रियल मैड्रिड की लीडरशिप कोई लेगा तो वो होगा कैसमीरो, वरान और कारवाहल. Carvajal is one of the leaders at Real Madrid, but the other two are the leaders of Manchester United right now, and they are helping Man United resurrect. तो वही बात है जो मैं कहना चाहूँगा, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली ऐसा ही सिनेरियो बैठने वाला है ऑफ क्रूज एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, लूका मॉड्रिच लीविंग द क्लब एंड प्रॉब्ली जूड बेलिंगम जॉइनिंग अस इन द समर. रियल मैड्रिड का एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है, फ्री साइनिंग्स पे फोकस किया जाएगा एंड यंग प्लेयर्स पे भी फोकस किया जाएगा. अगर कोई यंग प्लेयर अवेलेबल ऑन द मार्केट है, जैसे कि जूड बेलिंगम एक यंग स्टार है, वो अवेलेबल है, तो रियल मैड्रिड उसके पीछे जरूर जाएगी. अपार्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम मैं आपको नाम बता रहा हूँ, और रियल मैड्रिड की एक टू डू लिस्ट में एक राइट विंगर का भी नाम आने वाला है. इट इज़ मतलब उन्होंने एक तरीके से डिसाइड कर रखा है कि किसको किसको लाएंगे वो लोग. एक राइट विंगर उनके दिमाग में भी है नहीं, लेकिन उस पोजीशन को उनको स्ट्रेंथन करना है. रियल मैड्रिड वो बात जानती है. और एक और स्ट्राइकर है जो बहुत हेवीली लिंक्ड है रियल मैड्रिड के साथ, दैट इज डूसन व्लाहोविच. नाउ डूसन व्लाहोविच इज वेरी वेरी हेवीली लिंक्ड विद रियल मैड्रिड एथलेटिक मारियो कोर्तेगाना. काफी सारे सोर्सेस ने रिपोर्ट किया था डूसन व्लाहोविच वांटेड टू लीव यूवेंटस इन द विंटर मार्केट, लेकिन रियल मैड्रिड को अपनी स्क्वाड को ज्यादा चेंजेस नहीं करने थे, विच इज आई थिंक अ फेयर डिसीजन. नहीं किया आपने, लेकिन ये यहाँ पर डूसन व्लाहोविच से रिलेटेड रियल मैड्रिड ने ये डिसीजन बनाया कि रियल मैड्रिड को नहीं साइन करना है किसी को भी विंटर में. समर में हाउएवर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है डूसन व्लाहोविच की कमिंग टू रियल मैड्रिड. ऑल्दो कार्लो अंचेलोटी ने ये कहा कि हमारे पास अभी करीम बेंजेमा है, तो हम देखेंगे कि क्या हमें एक स्ट्राइकर की नीड होगी. एक चीज बहुत क्लियर एंड क्रिस्प हमें पता चल जाती है इन द रीसेंट डेज दैट कार्लो अंचेलोटी इज गोइंग टू बी एट रियल मैड्रिड टिल 2024. आई डोंट सी हिम लीविंग इन 2023. काफी क्लियर है. क्लब वर्ल्ड कप जो रियल मैड्रिड जीती थी, कार्लो अंचेलोटी ने बहुत ज्यादा ही क्लियरली कह दिया था दैट आई वोंट बी लीविंग रियल मैड्रिड एनी टाइम सून. इफ आई लीव रियल मैड्रिड दैट विल बी them kicking me out. I will not leave Real Madrid, ऐसा उसने कहा है. तो डूसन व्लाहोविच आते हैं या नहीं आते हैं, you really cannot say right now. बट अगर रियल मैड्रिड को आगे जाके 4-2-3-1 के जाना है, जहाँ पर वैल्वर्डे राइट पे होंगे, विनीसियस लेफ्ट में होंगे, शायद से कैंप पे रॉड्रिगो को रख सकते हो आप, और स्ट्राइकर पे आप शायद से डूसन व्लाहोविच को डाल सकते हो, बिकॉज ही इज दैट हेवीली बिल्ट स्ट्राइकर जो कि बॉक्स में लाइक द फॉक्स इन द बॉक्स वाला रोल डूसन व्लाहोविच प्ले कर सकता है. एंड एट टाइम्स ही कैन प्रोग्रेसिवली कैरी द बॉल सेंट्रली, वो सारी चीज़ें भी वो कर सकता है. आई वोंट गो इन डेप्थ इनटू दैट. और आपकी डबल पिवट कामाविंगा चुआमिनी हो सकती है. फ्रांस के लिए कामाविंगा चुआमिनी विल बी द फ्यूचर डबल पिवट इन द मिडफील्ड. तो रियल मैड्रिड के लिए भी आप वो रेप्लिकेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो यही सारी न्यूज़ थी. बाकी ब्राहिम डियाज के साथ रियल मैड्रिड की मीटिंग होने वाली है. आई फील दैट ब्राहिम डियाज माइट रिटर्न टू रियल मैड्रिड. चैंपियंस लीग में एसी मिलान के लिए 7 मिनट में ब्राहिम डियाज ने गोल मारा था. वॉज एब्सोल्युटली फेनोमिनल. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बैठ सकती है कि ब्राहिम डियाज आ जाए एंड शायद से जूड बेलिंगम का ऑल्टरनेटिव ब्राहिम डियाज ही हो. ऑल्दो आई डू नॉट वांट दैट बिकॉज दैट विल बी टू मच डिप इन क्वालिटी एंड यू रियली वुडंट वांट जूड बेलिंगम से ब्राहिम डियाज से खुन्नस तो नहीं होगी, लेकिन ब्राहिम डियाज से एक स्मॉल प्रॉब्लम तो जरूर है एसी मिलान फैंस को. ये मैं जरूर जानता हूँ बिकॉज काफी लोगों ने ये कहा है दैट यू नीड टू लेट ब्राहिम डियाज गो बिकॉज ब्राहिम डियाज को आप एक्चुअली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्राहिम डियाज को मैन सिटी छोड़ के जाना नहीं चाहिए था बिकॉज मैन सिटी वुड हैव बीन द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हिम. भाई वो बंदा इफेक्टिवली खेल लेता अंडर पेप, लाइक ही इज अ कंप्लीट पेप प्लेयर. इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि हैड ही स्टेड एट मैन सिटी ही वुड हैव बीन द पॉसिबल सूटर या फिर सक्सेसर ऑफ बर्नार्डो सिल्वा. तो अभी एट दिस पॉइंट आई कैन नॉट से अगर वो रियल मैड्रिड वापस आने वाले हैं या नहीं. बट यही था आज का वीडियो. अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो. कल एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है, या फिर नहीं परसों आने वाला है बिकॉज कल तो एल्चे का मैच है ना. तो और वॉच लॉन्ग आज नहीं हो पाएगा रात के 1:30 बिकॉज ऑब्वियसली चैंपियंस लीग इज मोर इंपॉर्टेंट. चैंपियंस लीग गेम्स दिखेंगे हम. ऑल्दो रियल मैड्रिड का भी साइड बाय साइड में गेम देखूंगा. आई विल ट्राई वॉच लॉन्ग करने का, बट आई कैन नॉट से फॉर श्योर. लेकिन आज 5 बजे लाइव होगा विद अंकित भैया ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. ठीक है, 5 बजे लाइव होगा. जरूर वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ना, अपने थॉट्स देना. हम चैंपियंस लीग के बारे में ही बात करेंगे. बट यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. ¡Sí!